बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 9 अगस्त और दिन है हफ्ते का। 3 खबरें हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान जो फड्डा है जी वो पड़ चुका है। एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि ख्वाजा आसिफ का जो इस्तीफ़ा है वो मंजूर किया जाए, जबकि नून लीग इस इस्तीफ़े को मंजूर नहीं कर रही। दूसरी तरफ नवाज शरीफ अचानक से मजम्मती बयानिया जो है वो उनकी तरफ से अपना लिया गया और ऐसे टाइम पर अपनाया गया है कि जब आर्मी चीफ की जो तोसी है इसका मामला टेबल पर है। आर्मी चीफ की तोसी का मामला एक तरफ और डिफेंस मिनिस्टर इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है जी वो प्ले करते हैं, क्योंकि जो सारी समरी वगैरह है वो वहीं से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ही तो मूव करती है और फिर उसके बाद फाइनलाइज जो है वो चीज़ें होती हैं। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स है आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि क्या होने जा रहा है, तोसी मिलेगी या नए आर्मी चीफ की तैनाती होगी, नवाज शरीफ अचानक से क्यों मुजम्मती जो है वो हो गए हैं, और इस सारी सिचुएशन में इमरान खान साहब का जो किरदार है वो इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है और इमरान खान साहब से राब्ते भी इस हवाले से किए जा रहे हैं। दूसरी खबर जी, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अचानक से अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हैं। 2 महीनों के दौरान ये उनका दूसरा दौरा है और बताया तो ये गया जी कि इस दौरे का जो मकसद है वो ये है कि जनरल कोरीला जो है वो रिटायर हो रहे थे तो उनकी तकरीब में शिरकत करनी थी, लेकिन उनकी तकरीब के अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट मुलाकातें आर्मी चीफ साहब की जानिब से की गई हैं। ये मुलाकातें किन से हुई हैं, इन मुलाकातों का मकसद क्या था और इन मुलाकातों में क्या डिस्कशन हुई है जी, ख़ास तौर पर उस टाइम पर जब आर्मी चीफ साहब की जो एक्सटेंशन का मामला है जो नवंबर है वो करीब तर है। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, बदलते हुए जो आलमी मंजरनामा है इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा कि एक तरफ ट्रंप जो है वो टैरिफ बढ़ा रहा है भारत के ऊपर और भारत भी दूसरी तरफ से खड़ा हो गया है और वो चीन से और रूस से जो कुर्बतें हैं वो बढ़ा रहा है। प्यूटन जो है वो दौरा करने जा रहा है भारत का कुछ महीनों के बाद। उस प्यूटन और मोदी के दरमियान काफ़ी लंबी चौड़ी टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई और फिर उसके बाद जो मोदी है वो दौरा करने जा रहा है चीन का भी। तो ये एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है और क्या अमेरिका की जो अजारादारी है वर्ल्ड के ऊपर वो ख़त्म होने जा रही है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि नवाज शरीफ ने जी एक मरतबा फिर से जो मजम्मती बयानिया है वो अपनाना शुरू कर दिया है। जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको याद होगा कि मैंने आपको ये जो है वो पहले बात बता दी थी जब जावेद लतीफ़ साहब जो हैं जो कि हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है वो रखते हैं और नवाज शरीफ की ईमा पर इसी किस्म की जो गुफ्तगू है वो करते हैं, वो अचानक से टीवी पर आना शुरू हो गए थे। उनके ऊपर पाबंदी लग गई थी और काफ़ी अर्सा वो टीवी के ऊपर नहीं आए क्योंकि हमेशा वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो बात थे वो करते थे और ऐसी बात है उनके ऊपर फिर एतराज़ था और उस वक्त तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, सेम पेज था। लेकिन अचानक से जावेद लतीफ़ जो थे वो टीवी पर आना शुरू हो गए और जावेद लतीफ़ ये बयान देते हैं जी कि हमारी कनपट्टी के ऊपर इमरान खान के नाम की जो बंदूक है वो रखी गई है कि अगर आपने हमारी बात ना मानी तो हम अडयाला जेल का दरवाज़ा खोल देंगे और फिर हमें मजबूरन उनकी जो बात है वो मानना पड़ती है। तो ये क्या है, ये क्यों इस तरह की जो स्टेटमेंट थी जी वो जावेद लतीफ़ की जानिब से दी गई। अब नाजरीन इसी का आगे मैं कुछ मज़ीद जो तसलसल है वो बयान करता हूँ। अब हो कुछ यूँ रहा है जी कि ख्वाजा आसिफ की कुर्बानी मांगी जा रही है। इस्टेब्लिशमेंट और इस हुकूमत के दरमियान फड्डा पड़ चुका है जी कि ख्वाजा आसिफ जो है उनको हटाया जाए और ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफ़ा भी दे दिया है, लेकिन इस्तीफ़े की जो मंजूरी है वो अभी तक नहीं हो रही। और नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ की एक मुलाकात भी हुई है और इस मुलाकात में भी ज़रा ये बताते हैं कि नवाज शरीफ ने धमकी दी है ख्वाजा आसिफ को। अब ख्वाजा आसिफ जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं क्योंकि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं जी, और जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की या नए आर्मी चीफ की तैनाती का जो मामला होता है वो उसकी जो समरी होती है वो डिफेंस मिनिस्ट्री से यानी होती है और फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस और वहाँ से जो सिग्नेचर्स वगैरह हैं चीज़ें जो फाइनलाइज हैं वो होती हैं। लेकिन बज़ाहिर इस तरह से लग रहा है कि नवाज शरीफ ने जो एक मरतबा फिर से मजम्मती बयानिया उस वक्त में जब नवंबर करीब आया और पाकिस्तान में हर 3 साल बाद जब नवंबर करीब आता है तो ये इशू ज़रूर उठता है, एक्सटेंशन का इशू या नए आर्मी चीफ की तैनाती का इशू। तो यहाँ पर तो एक और भी बीच में मामला ये आ गया ना कि तरमीम हो गई थी
और 5 साल के लिए तैनाती जो है वो की जानी थी, लेकिन ये तरमीम तैनाती से बाद हुई थी, तो इसलिए अभी का जो मामला है वो 3 साल का ही है। तो नेक्स्ट जो आर्मी चीफ होंगे उनकी तैनाती तरमीम के नतीजे में 5 साल की हो सकती है। तो और फिर जो नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था एक आर्मी चीफ साहब का, वो भी 3 साल का हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी तरमीम होगी तो 5 साल ही होगी, लेकिन जो नोटिफिकेशन था, आपने नोटिफिकेशन को देखना है, नोटिफिकेशन तो 3 साल का हुआ है, तो फिर और तरमीम भी बाद में हुई, तो फिर 5 साल की जो है वो किस तरह से टर्म हो सकती है। तो बहरहाल जी इन चीज़ों के करीब आते ही नवाज शरीफ ने अचानक से जो मुजम्मती एक किरदार है जी, एक मुजम्मती जो बयानिया है वो अपना लिया है। क्या इसका मतलब ये है कि आर्मी चीफ साहब की जो तोसी है वो नहीं होने जा रही और नए जो आर्मी चीफ हैं वो आएंगे, क्योंकि मामलात इसी तरफ जा रहे हैं। और इसमें जी पीपल्स पार्टी जो है वो भी नून लीग के साथ है और इमरान खान साहब का अहम किरदार है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है। और कैसे इमरान खान साहब का अहम किरदार है ये भी आपको बताता हूँ जी। अहम तरीन मियाँ साहब दोबारा मुजम्मत की तरफ जा रहे हैं। आज ख्वाजा आसिफ को मियाँ साहब ने थपकी दी। इसहाक डार तो पहले ही अपनी वजारत को डिसिप्लिन में लाने का कदम उठा चुके। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने अफसरान को तैनात करने से पहले इंटरव्यूज़ शुरू कर दिए। ईरानी सदर का इस्तकबाल और अहम सफ़ीरों से नवाज शरीफ की मुलाकात। पीपल्स पार्टी भी नून लीग के साथ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस मामले में, इस सारी सूरत हाल में अहम किरदार है। ये नईम अशरफ भट्ट साहब हैं जी, उनकी जानिब से ये जो खबर है वो दी गई है। अब इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम किरदार कैसे है? वो ऐसे कि जो कुछ किया गया, ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया और वो मिलकर ही सारा कुछ हुआ और मिलकर ही ये सारी जो रजीम है जी ये इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है। तो डबल इस वक्त इमरान खान साहब के जो पंगा है वो चल रहा है, जो लड़ाई है वो चल रही है, एक मुक़्तदरा के साथ और दूसरा इस मुंतखब के साथ। किरदार अहम इसलिए और इमरान खान साहब से राब्ते भी किए जा रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब इस मामले में सियासतदानों के साथ बैठ जाते हैं या इस मामले में सियासतदानों का साथ देते हैं इस तरह से कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का साथ देते हैं और ये कह देते हैं कि ठीक है आपको कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि डर तो यही है ना, जो कि जावेद लतीफ़ भी, जो मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ कि वो कह चुके हैं कि इमरान खान हमें डराया जाता है जी कि अडयाला का दरवाज़ा खोल देंगे तो इमरान खान आपको फिर नहीं छोड़ेगा। और डर भी ये है कि अगर हमने साथ छोड़ दिया मुक़्तदरा का तो फिर उसके बाद इमरान खान अगर बाहर आ गया तो फिर तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर इमरान खान हमें कोई ऐसी गारंटी देता है कि हमें वो कुछ नहीं कहेगा, ठीक है उसके बाद इलेक्शन होते हैं और ज़ाहिर बात है इलेक्शन होंगे तो इमरान खान की ही हुकूमत जो है वो आनी है और चले उसके बाद इमरान खान साहब के पास 5 साल होंगे और उसके बाद अपने आप को ज़िंदा करने की जो कोशिश है वो की जाएगी अवाम के अंदर। तो ये अब रोल इम्पोर्टेंट पीटीआई के ऐसे है जी कि अगर इमरान खान साहब जो है वो ये कह देते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो असल ताकतवर हैं जो कि 77 साल से उनके पास ताकत है तो उनके खिलाफ अगर मिलकर बैठना है और फिर उसमें क्या होगा जी कि अगर इमरान खान साहब भी साथ आते हैं तो फिर जो तोसी का मामला है वो मुझे ऐसा लगता है जी कि वो फिर शायद नहीं मिलेगी और नए आर्मी चीफ की अगर जो तैनाती है जी वो होती है और फिर उसके बाद इमरान खान साहब भी बाहर आते हैं और नए इलेक्शंस होते हैं, तो ये एक जो ऑप्शन है मुझे ऐसा जो है वो महसूस हो रहा है। इस चीज़ को देखा जाए तो इमरान खान साहब का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और खान साहब को इस किस्म के जो मशवरे हैं जी वो भी दिए जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब इस यहाँ पर क्या करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मशवरे तो ये भी खान साहब को दिए गए थे कि असम्बलियों से आप इस्तीफ़े ना दें और तनकीद भी हुई थी, लेकिन वक्त में ने यह साबित किया कि इमरान खान साहब का फैसला दुरुस्त था। तो अगर अब भी इमरान खान साहब ये फैसला करते हैं कि नहीं, क्योंकि वो हकीकी आज़ादी के नज़रिए के ऊपर कायम है, तो ऐसा नहीं होगा कि इन चोरों और डाकुओं के साथ इमरान खान साहब बैठें। अगर इमरान खान साहब ये फैसला भी करते हैं तो अभी तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है ना कि अगर खान साहब मिल जाते हैं साथ तो जो है वो बड़ी बेहतरी हो जाएगी। लेकिन अगर खान साहब ये फैसला करते हैं कि नहीं मिलना, मैं सबके हकीकी आज़ादी के ऊपर ही खड़ा हूँ और किसी को भी नहीं छोड़ना, तो ये फैसला भी इमरान खान साहब का दुरुस्त ही होगा और वक्त और हालात ये भी हमें बताएंगे और इमरान खान साहब के इस फैसले को भी साबित करेंगे अगर खान साहब ये फैसला लेते हैं। बहरहाल जी ये फड्डा इस वक्त पड़ चुका है और ये सलीम बुखारी हैं, इनके हवाले से ये ख्याल किया जाता है जी कि ये तो अव्वल नंबर के एक हैं जी जिनको समझा जाता है कि ये नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के ही हैं। उन्हीं का बयानिया जो बताते हैं, ये कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ को लेकर मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक तलखी है। शायद एस्टेब्लिशमेंट का मुतालबा ख्वाजा आसिफ को हटाया जाए। सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ख़राबी ज़रूर है।
अच्छा, इसमें मैं आपको ये भी बताऊं कि नवाज शरीफ जो है उन्होंने भी खुलकर उस तरह से मुज़म्मती वो नहीं किया जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला तय होने का भी वो है। तो ये वो चीज़ है जिस पर इमरान खान साहब जो है वो शायद चीज़ें तय ना भी करें। तो बहरहाल जी कुछ ना कुछ जो गड़बड़ है वो है। ये कौन बता रहे जी? सलीम बुखारी बता रहे हैं। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ नहीं है, सेम पेज फट चुका है और बहुत बड़ी इस वक्त जो गड़बड़ है जी वो पैदा हो चुकी है। फिर इसी तरह से जी जो सियालकोट ADCR का मामला है जी, इस पर भी आपको खबर देता चलूँ कि सियालकोट के ADCR इकबाल सुघेड़ा ने बोलना शुरू कर दिया है। दस्तावेजात जो जारी हुई हैं इनके मुताबिक ख्वाजा आसिफ फिलहाल बच रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इकबाल संघेड़ा ने 5 से 6 अरब की करप्शन की। इनके हवाले से ये ख्याल किया जाता है कि मुबैना तौर पर ये फ्रंट मैन है ख्वाजा आसिफ के। तो ये जो है जो ADCR है, एक ADCR उसने 5 से 6 अरब की करप्शन की है। और वैसे ही हज़ारों अरब के करप्शन के स्कैंडल जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं गुज़श्ता 3 सालों के अंदर। तो ये मुफ्ते लगे हुए हैं इस वक्त और हर कोई नोच रहा है पाकिस्तान को और खा रहा है। सियालकोट में तकरीबन 1 अरब की जायदाद तस्लीम की गई है। जो दरख्वास्त बनाई गई है वो 17 करोड़ की है। इसके अलावा जो रिकवरी हो गई वो कहाँ जाएगी कुछ पता नहीं। ये सदीक जान की जानिब से जो खबर है जी वो दी गई है। तो ये एक नॉर्मल सा आदमी है जी, 5 से 6 अरब की जो करप्शन है। वैसे ही 2000 अरब करप्शन का जो स्कैंडल का मामला है जी वो सामने नहीं आ रहा। तो मामलात बहुत गंभीर हो चुके हैं। दूसरी तरफ आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो हैं वो भी अमेरिका के दौरे पर हैं। 2 महीनों में मुसलसल दूसरा दौरा उनका। जनरल कोरीला जो कि रिटायर हुए हैं जी, उनकी रिटायरमेंट की तकरीब में शिरकत की जानी थी, लेकिन उस तकरीब के अलावा भी कुछ मुलाकातें जो है वो हुई हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वाइट हाउस में अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो समेत आला हुकाम से मुलाकातें। सीनियर अमरीकी क़यादत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में हालिया इसराइल ईरान जंग समेत दीगर मामलात ज़ेर गौर आए। मुलाकात में फ़रीक़ैन ने सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, डिफेंस और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इतफ़ाक़ किया। इतलात के मुताबिक आर्मी चीफ ने अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कोरीला की रिटायरमेंट की तकरीब में भी जो शिरकत है वो की है। तो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब अमेरिका पर भी मौजूद है। ये अहम मुलाकातें कर रहे हैं और अहम इशूज़ जो हैं वो भी डिस्कस कर रहे हैं। और इन अहम इशूज़ में एक ईरान और इसराइल की जंग का जो मामला है उस मामले के ऊपर भी डिस्कशन की गई है। इसको मैं इस तरह से भी जोड़ता हूँ कि ट्रंप ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने वाज़े किया है जी कि मशरिक़ वुस्ता के जो सारे ममालिक हैं वो भी इब्राहिम मुआहदे में आएंगे और इब्राहिम मुआहदा क्या है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। ये प्रेशर है अमेरिका के की जानिब से सारे ममालिक के ऊपर। और इस इशू के ऊपर भी इसराइल ईरान इशू के ऊपर भी डिस्कस जो है वो किया गया है। तो ज़ाहिर सी बात है इसराइल को तस्लीम करने का जो मामला है जी वो भी डिस्कस गया होगा। ऑलरेडी इस मामले के ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई है। अभी कुछ वाज़ेह फैसला तो नहीं आया कि क्या करना है क्या नहीं करना, तस्लीम करना है या तस्लीम नहीं करना, किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ वाज़ेह नहीं है। लेकिन ये भी प्रेशर इस वक्त मुक़तदरा के ऊपर मौजूद है। एक तरफ आलमी दबाव ये भी है और दूसरी तरफ इंटरनल भी चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं, हाथ से निकलती जा रही हैं। सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, बलूचिस्तान के हवाले से खबर आई थी कि वहाँ पर इंटरनेट ही बंद कर दिया गया है। KP में मामलात हाथ से बिगड़ते जा रहे हैं। अवाम जो है वो आपके एंटी हुए पड़ी हुई है। ऊपर से जो चुनतखिब हैं उनके साथ भी जो पंगा है जी वो इस वक्त डल गया है। क्योंकि नवंबर जब भी करीब आता है ऐसे पंगे होते हैं, हर मरतबा ऐसे पंगे होते हैं जी। एक्सटेंशन का मामला या नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला ये जो है वो ज़रूर होता है। तो ये जो मामलात हैं जी वो पड़ गए हैं। आखिर में आपको बताता चलूँ कि मोदी जो है वो ट्रंप के सामने अड़ गया है। ट्रंप ने 50% टैरिफ आयद किया भारत के ऊपर। उसकी रीज़न ये थी जी कि वो अपनी मर्ज़ी की डील चाहता था। लेकिन भारत ने अब क्या कर दिया जी कि रूस और चीन से अपने ताल्लुकात तेज़ करना शुरू कर दिए हैं। और अगर चीन के साथ भारत तिजारत शुरू कर देता है कि जो वो ट्रंप के साथ या अमेरिका के साथ करता था, तो अमेरिका की तो आबादी इतनी नहीं है जितनी चीन की आबादी है। तो इसलिए जो टैरिफ है इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मोदी ने एक तरफ जो है वो अजित दोवल ने कल मुलाकात की प्यूटन से, और फिर उसके बाद खबर ये आई जी कि मोदी ने भी प्यूटन से काफ़ी देर गुफ्तगू की है टेलीफोनिक। और फिर उसके बाद अब प्यूटन जो है वो दौरा करने जा रहा है भारत का। 3-4 महीने 5 महीनों के बाद ये दौरा किया जाएगा। और फिर जो है जो मोदी है वो भी चीन का जो दौरा है जी वो करने जा रहा है। तो ये आलमी जो एक जो मंजरनामा है जी
एक वो भी तब्दील होता जा रहा है। भारत, चीन और रूस जो हैं, और इसमें पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त पाकिस्तान के लिए भी कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। फिलहाल तो यही नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका वाली साइड पर ही है, क्योंकि वहीं के दौरे भी हो रहे हैं और वहीं से मामला जो हैं डिस्कस भी जो है वो हो रहे हैं। बहरहाल ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की जो अजारादारी एक कायम थी ना, उसका आखिरी फेज़ इस वक्त जो है वो चल रहा है। एक और नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ है। मेजर जनरल नूर वली खान वजारत दाखिला में बतौर एडिशनल सेक्रेटरी जो हैं वो तैनात हो गए हैं, और ये हाजिर सर्विस मेजर जनरल हैं जी, जिनको वजारत दाखिला में तैनात किया गया है। राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।